नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल हांसी में भाईजी होटल के पास हम मौजूद है, जहां पर यहाँ पे जो पब्लिक की जो संख्या है वो आप लोग देख सकते हैं। बताया गया है कि डॉक्टर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब उनके आने का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उनके आने के बाद में हम जो भी तस्वीरें होंगी, जो भी अपडेट होगी, हम आपको दिखाएंगे और उनकी जो विचार हैं, उनकी जो नई सोच आगे की होगी, वो सोच हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो पे कंटिन्यू बनी रहेगा और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि उनके भव्य स्वागत की तैयारियां जो है किस तरह से हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि कैबिनेट मंत्री जी यहां पर पहुंच चुके हैं और इनके भव्य स्वागत जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, आप लोग लाइव तस्वीरें उनकी देख सकते हैं। हांसी भाईजी होटल के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री जी यहां पर पहुंच चुके हैं और उनका वेलकम, साथ में हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी भी मौजूद हैं। फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री जी, मैं संत श्रोमणी गुरु विलास सभा और समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा की दोनों कार्यकारिणी पूरी यहाँ पर हैं। हमारे प्रधान जी, मंत्री जी का, विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई विशेष डिमांड और मांग नहीं है। ये तो बादवाड़ गांव के अंदर 2 किले हैं, उसके अंदर एक बड़ा भवन बड़ा है। उसको बनवाने में बदावड़ गाँव में एक बहुत बड़ा डॉक्टर BR अम्बेडकर का भवन बना है। 2 किले के अंदर पार्क भी बना है। उसको बनवाने में बहुत बड़ा योगदान, मैं कहूँगा कि 99% ग्रांट और योगदान आदरणीय मंत्री जी का है। मेरे बड़वाड़ा हल्का ने, जिला हिसार की अम्बेडकरवादी समाज गुरु विलास सभा ने, हांसी की सभाओं ने ये कहा कि इतना बड़ा अगर इनका योगदान है तो उनके हाथ से ही इसका जो है उद्घाटन करवाया जाए। तो हांसी से हमारी 25 गाड़ियाँ तैयार हुई वहाँ जाने के लिए। 17-18 गाड़ियाँ वहाँ जा चुकी हैं। बाकी ये सारे साथी जो है वहाँ गांव के अंदर जाएंगे आप दोनों के साथ। विशेष हमारी कोई मांग नहीं है। एक मीडिया आपसे बात करेगा और समाज के 2 साथी वहाँ से आपसे मिलेंगे। उसके अलावा कोई विशेष योगदान, विशेष आज हमारी कोई मांग नहीं है। ठीक है, फिर मीडिया बात करने पहले। सर, जानना चाहूँगी, आज हांसी में पहुँचे सर, हांसी की पब्लिक को या आप लोग आपको देख रहे हैं उन दर्शकों को क्या मैसेज दोगे सर? देखो, आज हमारा प्रोग्राम तो गांव बदावड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भवन बना, उसका उद्घाटन का था। लेकिन रास्ते में हांसी पड़ता है तो हांसी के लोगों से ज़्यादा प्रेम है, ये भी हमारे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जा तो रहे हो हमारे यहाँ, थोड़ी देर रुको। तो हम यहाँ रुके थे और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला और जो भी इनकी कोई समस्या होंगी वो भी हम समस्या भी सुनेंगे और एक कार्यकर्ताओं से मिलने का एक मौका मिल गया। बाकी प्रोग्राम तो गांव बदावड़ में। सर, आज बाबा साहब से रिलेटेड आपका प्रोग्राम था, तो मैं बाबा साहब के बारे में जानना चाहूँगी सर, आपकी क्या विचार? देखो, बाबा साहब ने जो संदेश दिए थे, आप सभी को पता है कि भाई शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जी सर। और ये जो संदेश था ये हर जाति, हर वर्ग के लिए दिया था, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं दिया था। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं किसी एक जाति के नहीं होते, सभी जातियों के होते हैं। और एक समाज सुधारक का काम उन्होंने किया और सभी समाज इस जो हमारी जो बाबा साहब के सिद्धांत उस पर चल करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, शिक्षा के बगैर कोई भी समाज, कोई भी देश प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो शिक्षा है। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि सब समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। सर, बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा था, लेकिन बोला जा रहा है कि भारत के संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं चेंज नहीं हो रहा। बाबा साहब के जो संविधान उसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही। लेकिन सर, संविधान में कमियां बताई जा रही हैं सर, कि बाबा साहब के बारे में ये भी बोला जाता रहा वो दलितों के मसीहा थे, उन्होंने दलितों के लिए सुधार किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो वोट का अधिकार दिलवाया, क्या वो दलितों को दिला, सबको दिलवाया था जी। और जो उन्होंने मजदूरों के लिए लेबर लगवाया कि भाई 8 घंटे ज़्यादा कोई काम नहीं लेगा, तो ये क्या ऐसी के लिए लिया था? महिलाओं के लिए प्रसूति जो अवकाश के लिए दिलवाया, वो क्या
ऐसी के लिए जी दिलवाया, सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी वर्गों के नेता थे, और हम अगर उनको एक किसी जाति विशेष से बांध कर रखते हैं तो उनका अपमान हो। हमें बाबा साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थी, और सभी समाजों को उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया है। सर छात्रावास का उद्घाटन करके आए सर, उस छात्रावास के उद्घाटन के हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखो, जाएंगे सर, अगर जाओगे वहाँ पे तो क्या मैसेज दोगे सर वहाँ पे उद्घाटन देखो करके? बाबा साहब के जो सिद्धांत है उस पर चलें, और शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा पर ध्यान दें। और जो भवन बनता है, तो देखो कोई चीज़ बनती है तो जब आदमी उधर से गुजरता है तो देखता है कि ये बाबा साहब का भवन है या कोई संस्था है, तो बाबा साहब के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उन पर भी नज़र आ जाती है, और उन पर भी लोग विचार करते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा उनको हमें फॉलो करना चाहिए। सर एक लास्ट सवाल करूंगी सर, बाबा साहेब ने बहुत कुछ किया, हमारे भारत का संविधान लिखा जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है, लेकिन फिर भी कई जगह देखा जा रहा है कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उसको खंडित कर दिया जाता है सर। देखो, समाज के अंदर सब तरह के लोग रहते हैं, और हर आदमी की मानसिकता अलग अलग है, लेकिन ये नहीं कि सरकार जो संविधान पर आस्था नहीं है। हर आदमी संविधान में आस्था रखता है, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो खराब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाबा साहेब के बारे में आपके क्या विचार हैं सर, शिक्षा के बारे में? बाबा जी का मैं तो विशेष कहूँगा कि उन्होंने तो एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। जी सर। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा तो उनका एक मूल मंत्र था जी सर। कि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बड़ी ज़रूरी है। शिक्षा के बिना आदमी तरक्की नहीं कर सकता। आदमी तरक्की नहीं करेगा तो समाज तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो ये शिक्षा के बारे में जैसा आपने पूछा, शिक्षा तो उनका मूल मंत्र में एक मूल मंत्र था कि शिक्षा ग्रहण करना बड़ी अति आवश्यक है, और शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ता है। सर बाबा साहेब का जो जयंती का प्रोग्राम था उसमें हम बार बार मिले थे सर, कि एक दिन में शायद 3-4 मुलाकातें हुई थी, तो सर उसके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहोगे बाबा साहेब के बारे में? नहीं, 3-4 इसीलिए तो मिले थे, जहाँ भी जाते थे बाबा साहब का मेरा कहने का मतलब आपका क्या लगाव है सर? नहीं, बाबा साहब जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कोई विशेष एक जाति के नहीं थे, बाबा जी पूरे देश के थे। जी सर। और उन्होंने जो संविधान बनाया वो पूरे देश के लिए बनाया, एक जातिगत राजनीति कभी नहीं की उन्होंने। वो पूरे देश के एक महान व्यक्तित्व थे, और उन्होंने पूरे देश के लिए, पिछड़े के लिए, एससी के लिए, आम आदमी के लिए, जनरल के लिए, सबके लिए काम किया। जैसे कि मंत्री जी ने एक उदाहरण देके बताया कि जो मैटरनिटी लीव कानून में लाए तो बाबा जी लाए, वो किसी एक जाति के लिए नहीं लाए। इसी तरह से अगर उन्होंने शिक्षा की बात की तो पूरे देश के लिए बात की, कि संगठित रहने की बात की तो पूरे देश के लिए बात की। उन्होंने जो भी संविधान बनाया पूरे देश के लिए बनाया, जो बात की देश हित की बात की किसी। और सही बात ये है, ये जो बड़े महान पुरुष हुआ करते हैं किसी एक जाति से नहीं होते, पूरे देश के हुआ करते हैं, और हम सभी उनका सम्मान करते हैं। थैंक यू सर। हालांकि आज यहाँ पर ये इनको कैबिनेट मंत्री जी को बुलाया गया, विधायक जी को बुलाया गया सर, इस सब का क्या मकसद था? मकसद किसी प्रकार से नहीं था। अब 3 घंटे का सफ़र करके मंत्री जी वहाँ से जब यहाँ गुजरे थे, तो इतनी बार ये मंत्री जी यहाँ पर 7 बार आए हैं, 7 बार समाज को 11-11 लाख रुपए दे के गए हैं। राणा साहब ने जिसकी अनुशंसा की, तो हमने अनुरोध किया पूरे समाज की सभी बिरादरियों ने मिल करके कि कृपया हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप भोजन यहाँ ले लें। वहाँ पर भी हज़ारों लोग हैं, तो ये हमारे सिर्फ इतना यहाँ से गुजरते हुए उनका मान सम्मान में लंच करना मकसद था, उसके लिए आए हम इनके बारे में।